Hi everyone, welcome to India Biology NEET. We are learning NCERT line to line. I am Urvi and we have started with chapter number 5 of NCERT Biology Standard 11 Morphology of Flowering Plants हमने शुरू किया है. हमने स्टेम, लीफ, रूट ये सब भी पढ़ा. फ्लावर के बारे में अभी पढ़ रहे हैं. लास्ट वीडियो में वी हैव कवर्ड विथ टाइप्स ऑफ फ्लावर. तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, देन गो चेक इट आउट. और आज का वीडियो उसके बाद ही देखो सो दैट आपको उसका कंटेक्स्ट समझ में आए. हम एनसीईआरटी को पूरा का पूरा पढ़ते हैं, एकदम ध्यान से हर एक कंसेप्ट को, हर एक वर्ड को समझते हुए पढ़ रहे हैं. सो आपको नीट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी. सो अगर आप बहुत ही सिंसियरली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन एनसीईआरटी की जो ये रीडिंग है वो हमारे साथ कीजिए. सो इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करनी पड़ेगी. अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए सो दैट हमारे जो भी न्यू वीडियोस आते जाएं वो आप तक पहुंचे और आपको नीट की प्रिपरेशन में बहुत ईजी हो जाए. सो लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर देखा था. तो उसमें कौन कौन से टाइप देखे थे? एक तो देखा था हमने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देखे थे. ऑलराइट. फिर दूसरा हमने देखा था कि उसमें एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक देखा था. एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक. फिर दूसरा एक टाइप देखा था हमने कि वो एसिमेट्रिकल भी होता है. फिर हमने देखा था कि ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस ऐसे होते हैं. और जो दूसरा देखा था हमने ब्रैक्ट के बारे में देखा था. ब्रैक्ट और ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट फ्लावर्स के बारे में हमने देखा था. तो ये सारे टाइप्स एक बार वापस आप आगे का वीडियो देख लीजिए सो दैट ये पूरा आपको रिवाइज हो जाए. और आज जो हम टाइप ऑफ फ्लावर पढ़ने वाले हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? जब आप सीड के बारे में, फ्रूट के बारे में पढ़ोगे तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लगेगा. आज का ये वीडियो हम अभी शुरू कर रहे हैं तो आप पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, एंड तक देखना सो दैट आपका कोई भी कंसेप्ट जो है वो मिस ना हो जाए. Alright, let's begin. Based on the position of calyx, corolla and endoecium in respect of ovary on thalamus. जो हमारा कार्पेल है, कार्पेल में ऐसे 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ये स्टिग्मा, स्टाइल, यानी नीचे का ओवरी. तो ये ओवरी जो है वो थैलेमस पे ऐसे बैठा हुआ होता है. तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये 3 वर्ल्स कैसे अरेंज किए हुए हैं उसके बेसिस पे वी हैव 3 टाइप्स. वन इज़ हाइपोगाइमस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस फ्लावर्स. ऐसे 3 टाइप के फ्लावर्स हमारे पास होते हैं. इसमें पढ़े उससे पहले वी विल लर्न फ्रॉम दिस इमेज. इमेज से पढ़ने से ना बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है. इसमें ही इमेज में ही आपको साइड पे लिख दे दोगे ना तो आपको पढ़ने में भी बहुत ईजी हो जाएगा. इसके ही एग्जाम्पल यहाँ पे हम साइड में लिख भी देंगे. ऑलराइट, दिस वन इज़ हाइपोगाइनस. हाइपो मतलब नीचे. तो हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब क्या कि ये हमारी ओवरी है, थैलेमस के ऊपर ओवरी है. तो इसके कंटेक्स्ट में, इसके रिलेशन में जो ये तीनों वर्ल्स हैं वो तो नीचे की साइड अरेंज किए हुए हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोगाइनस. और यहाँ पे जो ओवरी है, ओवरी हमारी हाइपोगाइनस फ्लावर में सुपीरियर होती है क्योंकि इन तीनों से ऊपर है. दैट्स वाई सुपीरियर ओवरी होती है. इसके एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड, चाइना रोज़ और ब्रिंजल. ब्रिंजल इस तरीके से साइड में आप लिख दोगे ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा. जब आप ये पिक्चर देखोगे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. देन दिस सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड टाइप ऑफ फ्लावर इज पेरीगाइनस फ्लावर. पेरीगाइनस, पेरी का मतलब क्या होता है? आसपास, आसपास में है अरेंज. ये ओवरी, थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ओवरी है लेकिन ये ना तो ऊपर है या तो नीचे है, वो एक ही लेवल पे है समझो. तो पूरा एक लेवल पे सारे के सारे वर्ल्स हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पेरीगाइनस. ओवरी के आसपास में ही बाकी के तीनों वर्ल्स अरेंज्ड हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पेरीगाइनस. तो यहाँ पे ओवरी का क्या पोजीशन होगा? इट इज़ कॉल्ड एज हाफ इन्फीरियर. हाफ इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं एपिगाइनस फ्लावर में. इसके एग्जाम्पल हैं प्लम, रोज़, पीच. आप बोलोगे चाइना रोज़ और रोज़ में क्या फ़र्क होता है? वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. चाइना रोज़ और रोज़ में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको पिक्चर लगा के समझाऊंगी ना तो आप समझ जाओगे क्या डिफरेंस होता है. ऑलराइट, अभी हम ये तीसरा टाइप समझते हैं विच इज़ एपिगाइनस. एपिगाइनस है ये वाला. यहाँ
पे आप देख सकते हो कि जो ये ओवरी है, थैलेमस के अंदर ओवरी, वो बाकी सारे वर्ल्स से नीचे की साइड है। बाकी सारे जो हैं ये वर्ल्स वो ओवरी के रिलेशन में ऊपर हैं, दैट्स वाई दे आर एपी, ये ऊपर हैं। ऑलराइट, एपीगाइनस फ्लावर में ओवरी के ऊपर सारे के सारे पार्ट्स होते हैं, इसलिए जो ओवरी है इट इज़ व्हाट, इट इज़ इन्फीरियर ओवरी। ऑलराइट, इन्फीरियर ओवरी होती है एपीगाइनस फ्लावर में। इसके एग्जाम्पल हैं ग्वावा, कुकुम्बर। ग्वावा कुकुम्बर में इस टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। अभी हम टेक्स्ट पे आ जाते हैं, टेक्स्ट में से फटाफट हम समझ लेंगे। हाइपोगाइनस फ्लावर, द गाइनोएशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन while the other parts are situated below it। देखा हमने पिक्चर में, the ovary in such flower is said to be superior। ऑलराइट, एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। अभी दूसरा टाइप, ये नंबर 1 हो गया, अभी नंबर 2 देख रहे हैं। इफ गाइनोएशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस। मतलब ये रिम ऑफ थैलेमस समझ रहे हो, यहाँ पे कैसे ऐसे कप शेप हो गया था, तो ये सेंटर में हमारी ओवरी या फिर जो गाइनोएशियम है वो है, और उसके रिम पे, उस पे से बाकी सारे जो भी पार्ट हैं वो निकल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर में ओवरी कैसी होगी, हाफ इन्फीरियर, ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, ना तो सुपीरियर है ना तो इन्फीरियर है, दैट्स व्हाई इट इज़ व्हाट, इट इज़ हाफ इन्फीरियर। उसके एग्जाम्पल हैं प्लम, रोज एंड पीच। अभी थर्ड टाइप का फ्लावर देखते हैं, एपीगाइनस फ्लावर। एपीगाइनस फ्लावर मतलब जहाँ पे ओवरी नीचे है। द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड्स। मार्जिन ऑफ थैलेमस, ये थैलेमस था, इसमें कैसे हो गया था, जो हमारा पेरीगाइनस था उसमें ऐसे हो गया था, ये थैलेमस कप शेप का हो गया था। एपीगाइनस में क्या हो जाता है, जो ये थैलेमस है ना वो ऐसे ऊपर भी ग्रो कर जाता है, ऊपर की साइड ऐसे ज़्यादा ग्रो कर जाता है, और यहाँ पे ये अपना गाइनोएशियम आ जाता है, ऐसे ये पूरा ऊपर की साइड ग्रो कर जाएगा। द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड्स एनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली। ओवरी को पूरा एनक्लोज कर लेगा, इस तरीके से थैलेमस ग्रो करेगा, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, ओवरी के साथ वो फ्यूज ही हो जाएगा। द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबोव द ओवरी। तो थैलेमस भी ऊपर चला गया है, तो वहीं से दूसरे भी पार्ट हैं जो हमारे वो निकल जाएंगे। हेंस द ओवरी इज इन्फीरियर। और फ्लावर क्या है, एपीगाइनस फ्लावर। इसमें एग्जाम्पल हैं ग्वावा एंड कुकुम्बर के फ्लावर, एंड ऑल्सो रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। अभी ये रे फ्लोरेट क्या है वो जानो। देखो, आपने सनफ्लावर तो देखा होगा, सनफ्लावर कैसा होता है, एक ऐसे सेंटर का उसका एक पार्ट होता है जिसमें ऐसे डिस्क फ्लावर होते हैं। सनफ्लावर में 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक ऐसा उसका सेंटर का पार्ट होता है, देन उसके आसपास ऐसे कलरफुल जो हमारे लीव्स, हमें जो पेटल्स दिखने को मिलते हैं वो कलरफुल है, पर ये एक्चुअली पेटल नहीं है, मालूम है। ये जो पार्ट है ना इसका पूरा, ये कलरफुल जो हमें दिखता है, जो पेटल्स की जैसे दिखता है, दे आर एक्चुअली अ फ्लोरेट। वो फ्लोरेट ही है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती। जो सेंटर में ये ब्लैक ब्लैक कलर के दिखते हैं ना, दे आर डिस्क फ्लावर्स। ये डिस्क फ्लावर्स हैं, वही सिर्फ रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। तो ये जो हिस्सा इसे हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स बोलते हैं इसको। तो रे फ्लोरेट में जो पोजीशन ऑफ ओवरी है वो इन्फीरियर है, और जो रे फ्लोरेट्स हैं दे आर एपीगाइनस फ्लावर, मतलब उनकी जो ओवरी है वो नीचे की साइड होगी और जो बाकी के पार्ट्स हैं वो ऊपर के साइड होंगे। सो दिस इज़ रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये सनफ्लावर में रे फ्लोरेट्स और भी एक प्लांट में देखने को, और भी एक फ्लावर में देखने को मिलते हैं, विच इज़ मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड में भी ऐसे ही फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट जो है ये हमें फ्रूट बनेगा उसके टाइम पे भी काम आएगा। कैसे, तो फ्रूट भी ऐसे 3 टाइप के देखने को मिलेंगे हमें, वो हम आगे जब फ्रूट डेवलपमेंट वगैरह आएगा ना
तभी समझेंगे। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। आज का ये वीडियो अच्छे से आपने समझा होगा, जाना होगा, ऐसी मैं होप करती हूँ। और जो भी इसके बारे में डिटेल्स है ना बच्चों, वो यहीं पे लिख लेना। आपकी एनसीईआरटी में इतनी सारी जगह दी हुई है ना, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करो, उसे यूज़ करो, ताकि जब भी एक बार आप पिक्चर देखो तो वो पिक्चर देख के ही आपको पूरा कंसेप्ट याद आ जाए। ऑलराइट, आज की वीडियो में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट करके बताओ। आई विल श्योरली आंसर, और आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूँगी। आपने ये पूरा वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी कर